हेलो एवरीवन, मैं जसपाल सिंह चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर कोई आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। होमोनिम्स होमोनिम्स ये होमो फैमिली से बिलोंग करने वाला शब्द है, होमोनिम्स। अब इसी के दो और भाई है, जैसे एंटोनियम सिनोनियम, वैसे ही के भी दो और भाई, वो ऐसे होमोफोन्स और होमोग्राफ। होमोफोन्स होमोफोन्स और होमोग्राफ। होमो होमोफोन्स और होमोनिम्स आपके सिलेबस में, होमोग्राफ्स आपके नहीं है, फिर भी मैं आप ले लेता हूँ नॉलेज के लिए आपके। ठीक है, तो हम बात करें होमोनिम्स की, तो ये होमो फैमिली से बिलोंग करने वाला शब्द है। ये है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें सेम साउंड प्लस सेम स्पेलिंग या सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग। कोई भी ऐसा शब्द जिसका सेम साउंड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम उच्चारण है और सेम स्पेलिंग भी बट डिफरेंट इन मीनिंग, तो क्या है आपका होमोनियम। कोई भी ऐसा शब्द जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन या सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोनियम्स। बात करें होमोफोन्स की, ठीक है, होमोफोन्स की, तो सेम साउंड सेम मीनिंग बट सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। बात करें होमोफोन्स की, तो सेम साउंड प्लस डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। सेम साउंड या सेम pronunciation, same sound, same pronunciation, but different in meaning and spelling. Plus different in meaning and spelling. Different in meaning and spelling are homophones. Having same sound, same pronunciation, but different in meaning and spelling are homophones. ठीक है, और बात करें होमोग्राफ्स की, तो सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड साउंड। शब्द की जो स्पेलिंग है वो सेम होगी बट मीनिंग में और उसके साउंड में डिफरेंस होगा। ठीक है, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड साउंड। सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट in meaning and sound. या pronunciation। ठीक है,
having similar spelling and pronunciation but different in meaning are called homonyms. अब बात करें होमोनिम्स की डेफिनेशन की, तो कुछ इस प्रकार है कि having similar spelling या same spelling and pronunciation, having similar spelling और same sound and pronunciation but different in meaning is homonyms. ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसी प्रकार आप होमोफोन्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे हैविंग सेम साउंड एंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। हैविंग सेम साउंड डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग इज होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल, इससे की एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेव। क्या ले लेते हैं? ग्रेव। ग्रेव, ग्रेव का मीनिंग एक तो होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। और एक होता है कब्र। एक होता है कब्र। तो having same sound and same in spelling but different in meaning is homonyms। इसको साउंड भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम है बट डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग। तो क्या हो गया? होमोनिम्स। जैसे कि अभी ग्रेव है तो इसका साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ग्रेव के दो मीनिंग हो सकते हैं, गंभीर और कब्र। तो इसमें सेंटेंस की बात करें तो जैसे ये बन सकता है, he became very grave to hear the news his brother's death। he became very grave to hear about his brother's death। वह बहुत ही गंभीर हो गया अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर। He became very grave, very grave सेंटेंस यूज है, तो अभी उसके भाई की मृत्यु होगी तो वो बहुत ही गंभीर हो गया। ठीक है, गंभीर हो गया। एक सेंटेंस इस प्रकार से हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसी वर्ड से अगर चेंज में ले, he went to visit brother's grave yesterday। he went to visit his brother's grave yesterday। ठीक है, yesterday वो अपने भाई की कब्र पर गया। वह कल अपने भाई की कब्र पर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये सेंटेंस है जिसमें दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, सॉरी, मीनिंग अलग है बट जो शब्द है, प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है, वो सेम है बट इसका सेंटेंस में प्रयोग अलग अलग होगा। ग्रेव जो है
नाउन है, नाउन भी यहाँ पर ये नाउन है, ये नाउन की तरह यूज किया गया है, इस सेंटेंस में ये नाउन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल की बात करें तो बैंक। एक बैंक तो होता है जहां पर आप अपने पैसे जमा करते हैं जिससे कि आप पैसे सेफ रहे। ठीक है, और एक बैंक होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। किनारा किसका होगा? नदी का। बैंक। ठीक है, बैंक एक तो होता है जहां आप मनी डिपॉजिट करते हैं, अ प्लेस वेयर योर मनी इज डिपॉजिटेड। ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। और एक बैंक होता है किनारा या शोर। किनारा। ठीक है, शब्द एक है, स्पेलिंग भी एक है, बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। एक मीनिंग तो है किनारा और एक है जहां पर आप अपना पैसा जमा करते हैं, ये सभी को पता ही है। ठीक है, प्लेस टू मनी डिपॉजिट, जब आप जहां पर मनी सेफ रहती है। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस की बात करें, आई गो टू बैंक एवरी डे। आई गो टू बैंक एवरी डे। एवरी डे, आई गो टू बैंक एवरी डे, मैं रोज बैंक जाता हूँ। तो यहाँ पर बैंक किनारा तो नहीं सकता, या फिर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ पर पैसे जमा होते हैं या पैसे के लेन देन का कार्य किया जाता है, तो आप आई गो टू बैंक एवरी डे, तो इस सेंटेंस में इस बैंक का अर्थ है अ प्लेस वेयर योर मनी विल बी डिपॉजिटेड। प्लेस टू डिपॉजिट योर मनी। ओके, ये बैंक जो है वो है प्लेस टू डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी। ठीक है, डिपॉजिट मनी। अब एक इसमें सेंटेंस दूसरे की बात करें, द बैंक ऑफ द रियर इज फुल ऑफ लिटर। द बैंक ऑफ द रिवर। द बैंक ऑफ द रिवर। द बैंक, इस बैंक, अब देखो द बैंक ऑफ द रिवर, अब जहां शब्द रिवर आ गया तो इस बैंक का अर्थ तो किनारा ही होगा, क्योंकि नदी के पास कोई बैंक हो नहीं सकता जहां पर आप मनी डिपॉजिट करें या जॉब करें। ठीक है, तो इसका अर्थ है किनारा। किनारा, या इंग्लिश में तो शोर भी कहते हैं इसको। ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर इज, बैंक ऑफ द रिवर इज फुल ऑफ लिटर। फुल ऑफ लिटर। लिटर का क्या होता है? कचरा। ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर इज फुल ऑफ लिटर, जो नदी का किनारा है वो कचरे से भरा पड़ा। ठीक है, तो ये हो गए दो सेंटेंस। और इसमें देखिए स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन या कह सकते हैं साउंड सेम, बट डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग इज होमोनियम्स। ये हो गया आपका होमोनियम्स। और इसी तरह के दो तीन वर्ड्स और यूज कर लेते हैं, देखते हैं होमोफोन्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब बात करें पर्टिकुलर की। पर्टिकुलर की बात करें जैसे होमोनियम्स, होमोफोन्स और होमोनियम्स का आप बता दिया कि सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग इज होमोनियम्स। सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग इज होमोनियम्स। ठीक है,
ये हो गए। अब एक दो एग्जांपल्स होमोफोन्स के ले लेते हैं। होमोफोन्स, ठीक है। तो होमोफोन्स स्पेलिंग अलग हो सकती है, अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा। होमोफोन्स, ठीक है। स्पेलिंग अलग हो सकती है, स्पेलिंग अलग होगी, अर्थ भी अलग होगा, बट स्पेलिंग अलग अर्थ अलग, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा। प्रोनाउंसिएशन या साउंड इज सेम। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एट और एक ये वाला एट, ये एट का अर्थ होता है खाया हुआ। कोई चीज हम खाते हैं तो पास्ट टेंस में खाइए, यानी कि सुबह खाइए तो खाया हुआ। और ये एट का मतलब तो आपको पता ही है, 8। ये होमोफोन्स क्यों है? क्योंकि स्पेलिंग अलग है, ठीक है, अर्थ भी अलग है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है बोथ का एट वो सेम है, इसीलिए होमोफोन्स है। स्पेलिंग सेम प्लस स्पेलिंग जो है अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। होमो का अर्थ भी सेम होता है। होमो का अर्थ क्या होता है? सेम या फिर सिमिलर। होमो का अर्थ भी सेम या सिमिलर होता है। बात होमोग्राफ्स की करें तो वो आपके कोर्स में है नहीं, तो उसके एग्जांपल्स लेके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। धन्यवाद, थैंक यू।